नमस्कार। चलिए आज उस भाषा की बात करते हैं जो इंटरनेट पर दिखने वाले लगभग हर वेब पेज की बुनियाद है। किसी भी वेबसाइट का जो इतना शानदार डिजाइन दिखता है, उसके पीछे असल में क्या होता है? दरअसल एक छिपा हुआ ढांचा होता है, एक ब्लूप्रिंट, जो एक बहुत ही खास भाषा में लिखा जाता है। स्क्रीन पर जो हमें सिंपल सा टेक्स्ट दिखता है ना, वो असल में कोड से बना होता है और इसी कोड को हम कहते हैं HTML। तो आखिर ये HTML है क्या? देखिए, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जैसा कि बहुत से लोग सोचते हैं। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। इसका काम है कंटेंट को एक मतलब और एक ढांचा देना। अब HTML को ठीक से समझने के लिए हमें इसके 3 बेसिक हिस्सों को जानना होगा। यही तीनों मिलकर एक वेब पेज तैयार करते हैं। चलिए इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं। एक एलिमेंट मतलब ये पूरी की पूरी यूनिट। इसमें होते हैं टैग्स जो कंटेंट को दोनों तरफ से घेरते हैं, और फिर आते हैं एट्रीब्यूट्स जो उस कंटेंट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। सोचिए कि टैग्स डिब्बे हैं, एलिमेंट्स वो सामान है जो इन डिब्बों के अंदर रखा है, और एट्रीब्यूट्स वो इन डिब्बों पर लगे लेबल की तरह हैं जो बताते हैं कि अंदर क्या है या उसकी खासियत क्या है। तो हर HTML डॉक्यूमेंट के 2 मेन हिस्से होते हैं। एक H-हेड जिसमें सारी बैकग्राउंड जानकारी होती है, और दूसरा बॉडी जिसमें वो सब कुछ होता है जो हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है। बस यही सिंपल सा स्ट्रक्चर हर वेब पेज की नींव है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वेब पेज का लेआउट कैसे बनता है, ये समझने के लिए इन 2 तरह के एलिमेंट्स का फर्क जानना बहुत ज़रूरी है। इसको एक बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे हैं जैसे एक के ऊपर एक रखे हुए डिब्बे। हर डिब्बा अपनी नई लाइन से शुरू होता है और पूरी चौड़ाई लेता है। वहीं दूसरी तरफ इनलाइन एलिमेंट्स एक लाइन में लिखे शब्दों की तरह हैं जो बस उतनी ही जगह लेते हैं जितनी ज़रूरत हो। ब्लॉक एलिमेंट्स ही हैं जो किसी पेज का मेन स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी ये HTML के असली वर्कहॉर्स हैं जो मुख्य सेक्शन, पैराग्राफ और हेडिंग्स बनाते हैं। इनमें से हर टैग एक नया ब्लॉक बनाता है और अपने बाद आने वाली हर चीज़ को अगली लाइन में भेज देता है। और अब बात करते हैं इनलाइन एलिमेंट्स की। ये ब्लॉक एलिमेंट्स से बिल्कुल अलग हैं। ये पेज के फ्लो या लेआउट को नहीं बिगाड़ते, बल्कि टेक्स्ट के बीच में ही आराम से फिट हो जाते हैं। इनका काम ही यही है, कंटेंट के किसी छोटे से हिस्से को मार्कअप करना, जैसे किसी एक शब्द को या किसी इमेज को, और वो भी बिना कोई नई लाइन या नया पैराग्राफ शुरू किए। ठीक है, तो अब जब हमें स्ट्रक्चर समझ आ गया है, तो ये देखते हैं कि समय के साथ HTML और स्मार्ट कैसे हुआ और ये मुश्किल कैरेक्टर्स को कैसे हैंडल करता है। आज का मॉडर्न HTML सिर्फ दिखावट के बारे में नहीं है, ये सिमेंटिक्स यानी मतलब के बारे में है। मतलब अब वेब सिर्फ ये नहीं बताता कि टेक्स्ट कैसा दिखेगा, बल्कि ये भी बताता है कि उस टेक्स्ट का असल मतलब क्या है। तो पहले जैसा टैग होता था जो बस टेक्स्ट को एक खास तरह से दिखाता था, लेकिन अब मॉडर्न HTML में कोड या कीबोर्ड जैसे खास टैग्स हैं जो कंटेंट का मकसद बताते हैं। ये सर्च इंजन और एक्सेसिबिलिटी दोनों के लिए बहुत बेहतर है। अब एक सवाल उठता है, अगर हमें लेस देन जैसा सिंबल दिखाना हो जो खुद HTML कोड का हिस्सा है, तो वो कैसे करेंगे? क्योंकि जैसे ही ब्राउज़र इस सिंबल को देखेगा, उसे लगेगा कि कोई नया टैग शुरू हो रहा है। तो इस मुश्किल को हल करने के लिए HTML कुछ स्पेशल कोड्स का इस्तेमाल करता है जिन्हें एंटिटीज कहते हैं। ये इन कैरेक्टर्स को सेफ तरीके से स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये कुछ सबसे कॉमन HTML एंटिटीज हैं। इनकी मदद से कोड और दूसरे स्पेशल सिंबल्स को वेब पेज पर टेक्स्ट की तरह आसानी से दिखाया जा सकता है। तो टैग्स और एलिमेंट्स से लेकर ब्लॉक और इनलाइन तक, यही वो बुनियादी नियम हैं जिनके दम पर इंटरनेट की हर वेबसाइट बनती है, चाहे वो कितनी भी सिंपल हो या कितनी भी कॉम्प्लेक्स।